तो लोकसभा चुनाव ने गति पकड़ ली है, लेकिन इस गति की धारा में कांग्रेस नहीं बह रही। आखिर क्यों एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं? क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। ये शब्द झुंझुनू से कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र ओला के हैं। एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें सियासी मैदान में उतार चुकी है। अब यहां से वापस जाने का शायद ही कोई रास्ता बचा है। ये बात बृजेंद्र ओला भी अच्छी तरह जानते हैं और जनता के बीच में वोट के साथ अपना दुख भी बता रहे हैं। कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज मैदान से हटना चाहते थे, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप बृजेंद्र ओला को सुनिए। लोकदेव सचिन पायलट जी दोनों को मैं मना करके आया कि भैया आप किसी को भी छोड़ा दो, मैं उनकी मदद करूंगा। पर दोनों ने मुझे आदेश दिया, फिर हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी आदेश दिया, हमारे रणदावादी ने आदेश दिया। आखिरी में जो दिल्ली ने जो निर्णय किया आपके भरोसे पर किया, क्योंकि हालांकि सिर्फ बृजेंद्र ओला ही ऐसे नेता नहीं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी लोकसभा चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इससे पहले जयपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रताप सिंह खाचरियावास भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। वहीं जयपुर से सुनील शर्मा और राजसमंद से सुदर्शन रावत टिकट मिलने के बाद कांग्रेस को अपनी टिकट वापस लौटा चुके हैं। इस तरह के हालात और फिर बयानबाजी कांग्रेस को आने वाले चुनावों में नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं कुछ ने तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की बात कही है। पार्टी की हताशा और निराशा नेताओं के बयानों से जाहिर हो रही है। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के उत्साह को बढ़ाने के बजाय अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। अपने एक बयान में डोटासरा ने कहा है कि उनके पास प्रत्याशियों का मोरल बूस्ट करने का इंजेक्शन नहीं है। हालांकि बृजेंद्र ओला का कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश मिला है। प्रदेश प्रभारी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें चुनाव में पूरी मदद का भरोसा दिया है। इसके बाद भी बृजेंद्र ओला चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आज राजस्थान का माहौल ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी विड्रॉ करने में लगे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं। कोई लड़ना नहीं चाहता चुनाव, दूसरे नाम ढूंढे जा रहे हैं। जनता ने ये तय कर लिया है कि हमारा उनका भविष्य, जनता का भविष्य मोदी सरकार के साथ है, डबल इंजन की सरकार के साथ है। हालांकि पहले चरण की वोटिंग में 3 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चुनाव नहीं लड़ने की बात का क्या मायने निकाला जाए, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो बीजेपी प्रदेश में बीते 2 लोकसभा चुनाव से सभी 25 सीटें जीतती आ रही है। ऐसे में दिग्गज नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पिछली बार के प्रदर्शन को फिर से दोहराने की है। वहीं कांग्रेस 2 बार से सभी सीटों पर हार के सिलसिले को तोड़ने को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। जीत का दावा इसी रणनीति का हथियार माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने भरी हुंकार, हाड़ौती में जीत होगी जोरदार। बहुत मांगा 70 साल का हिसाब, जनता को दो 10 साल का जवाब। मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन इस 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, वो सब बातें पुरानी हो चुकी है। नई इबारत लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। ओम शांति की जोड़ी करेगी कमाल, या हाड़ौती में फिर खिलेगा विकास का कमल। शुक्रवार को कांग्रेस की सियासत में जमकर बवाल हुआ। प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने से कथित रूप से खफा पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का गुस्सा फूट पड़ा। सार्वजनिक मंच से ही धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को जमकर खरी खोटी सुनाई।
चर्चा तेज हो गई कि क्या कांग्रेस कोटा में एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी? क्या ओम बिरला के खिलाफ खम ठोक रहे गुंजल अपने मिशन में सफल हो पाएंगे? तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी कि शनिवार को शांति धारीवाल के सुर बदले नजर आए। चुनाव पार्टी का चुनाव है, हाथ का चुनाव है। इस चुनाव में जो हुक्म हो गया हाईकमान का, कोई सर्वोपरि है। ये मत देखो कि कौन चुनाव लड़ रहा है, ये देखो कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसके पास है। हमलावर हिमायत में उतर आया था। इससे प्रहलाद की जुबान में पहले वाली गूंज सुनी गई। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने सियासी विरोधी को जंग में उतरकर दो दो हाथ करने की चुनौती दे दी। मैंने थोड़ी कहा कि मैं 2019 के चुनाव के पहले एयरपोर्ट ला दूंगा और नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और ये भी नहीं हुआ तो 19 नहीं लड़ूंगा। अब जरा पूछो ना बिरला जी से, 19 भी लड़ लिया और 24 लड़ने जा रहे हो, कहाँ है एयरपोर्ट? ये कोटा में कोचिंगों के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं बेचारे, के हमारे अभिभावक किसी में बैठ के आ जाए। प्रहलाद गुंजल के नामांकन के लिए पहुंचे पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी उम्मीद के मुताबिक केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन इस 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला जी भी यहाँ पर 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस में नई जान आ गई है। इसकी गूंज आप डोटासरा के जीत के दावे में भी महसूस कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन सब हमारे 5 साल के कार्यकाल के विकास के काम, प्रहलाद गुंजल जी की जो साफ स्पष्ट और ईमानदार छवि, और जिस प्रकार से ये जनता के लिए, गरीबों के लिए दास बनकर के सेवा करते हैं, और हम सब एकजुटता के साथ में, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे हैं, उन सब को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। एक तरफ जहां एनडीए सरकार अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जीत के दावे पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो जो दूसरों के बैसाखी का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्यों दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करवा के, इनको इसका मतलब बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, दूसरी पार्टियों को डिफेक्शन करवा के उनके मुआवजे लेकर इलेक्शन ले रहे हैं। चुनावी समर में जीत के दावे की खास अहमियत होती है। इससे न सिर्फ विपक्ष के मनोबल पर प्रहार किया जाता है, बल्कि अपने दल से जुड़े लोगों को भी लामबंद किया जाता है। कांग्रेस इसी बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रही है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में उसे एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में प्रदेश की 25 सीटों में से 1-2 सीट पर उसकी जीत हो गई तो ये उसके लिए बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।